Chelsea, Newcastle, 2-2 draw at St. James Park. Oh boy, oh boy, oh boy. This game is the definition of what you call a game of two halves, right? First of all, बहुत बहुत ज्यादा मैं आज प्राउड हूँ इस बैच के लिए बिकॉज आई थिंक सेकेंड हाफ में वी फॉट फॉर इट even though our performance wasn't the best throughout the 90 minutes. I would say, even in the first half it wasn't the best. What I'll say is ki still we showed up at a ground like St. James's Park. We earned a point. I think many people would also argue ki this could be more 2 points lost, yeah, something like that, because ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले जो हमने सेकंड हाफ में 20-25 मिनट खेला, आई वुड आर्ग्यू कि हम बेटर टीम थे एंड हम 3 गोल 4 गोल स्कोर कर सकते थे, राइट? अब हमने वो क्यों नहीं किए, उस व्यक्ति की भी हम आगे बात करेंगे वीडियो में. लेकिन अगर हम मैच की स्टार्टिंग करें ना, और मैच से भी पहले एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है 21 को, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार देखो, आज मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है, राइट? ये कप दिया है एंड की चेन वगैरह दी है, और चेल्सी का एक बैच भी होता है जो सेफ्टी पिन के साथ लग जाता है, वो सब मेरे को गिफ्ट किया, राइट? एंड मैंने इस पे रील भी बनाई है, तुम इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो उसको, शॉर्ट्स कल डलेगी उसकी. बट व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि यार मेरे को ऐसे हुआ है, थोड़ा लक तो आए, लेकिन पहले फर्स्ट हाफ के अंदर 2 गोल पड़ गए भाई. आई वाज लाइक व्हाट व्हाट भाई, मुझे सही में लग रहा था कि मेरा बर्थडे पूरा खराब कर दिया चेल्सी ने. मतलब पहले मैं इतनी होप के साथ मैच में गया था बिकॉज आई वाज लाइक यार अच्छी लाइनअप है, लाइनअप में एंजो फर्नांडिस ही मिस थे, बट अगेन ही नीडेड रेस्ट वगैरह वगैरह, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग यार कुछ तो परफॉर्मेंस देंगे. बट ऐसा लग रहा था कि सारे प्लेयर्स फर्स्ट हाफ में सो रहे हैं, नो वन सीम्ड अवेक, वी वर लैकलस्टर, फिजिकल नहीं थे. न्यूकासल डोमिनेट करी थी. पहले 5 मिनट हमने अच्छा खेला जहां पाल्मर ने एक चांस ही बनाया था, बट उसके बाद फिजल आउट, एकदम फिजल आउट न्यूकासल. आई थिंक हम थोड़ा क्राउड से ओवरवेल्म हो गए, थोड़ी ओकेजन से ओवरवेल्म हो गए मे बी, बट आई थिंक इट वाज अ हॉरेंडस परफॉर्मेंस. सही बता रहा हूँ मैं. वॉल्टर मार्टे की हैट्रिक कैसे नहीं हुई, हैट्रिक कैसे नहीं, मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज उन पे चांसेस थे, कुछ जगह हम लकी भी हुआ. आई वुड से जो हमने गोल्स कंसीड किया, आई थिंक पहला गोल तो भाई आई डोंट नो कैसे क्लियर नहीं किया हमने, और डिफेंसिव एरर्स वगैरह हुए, ब्ला 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 चीजें हुई. मरेस्का ऑल्सो गॉट सम स्टफ रॉन्ग, एंड ऐसा लग रहा था कोई भी प्लेयर उस पिच पे कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बिकॉज हम बस लॉन्ग खेले जा रहे हैं, लॉन्ग बॉल दिए जा रहे हैं, कुछ उसका फायदा हो नहीं रहा है. न्यूकासल के 18 यार्ड बॉक्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे हम, हमारे लाले पड़ रहे थे ताकि न्यूकासल के बॉक्स तक हम पहुंच पाए. सोचो इतनी खराब हालत थी हमारी उस पॉइंट पे. बट ऑल थिंग्स चेंज इन दैट सेकंड हाफ एंड इन दैट ड्रेसिंग रूम जो कि ब्रेक आता है हाफ टाइम पे. उस जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस ने मेरा दिल इसलिए जीता है बिकॉज सेंट जेम्स पार्क हमारे लिए सो टू स्पीक एक बोगी ग्राउंड है. हम वहां जाके कुछ कर नहीं पाते, एंड ऐसा कम बैक पुल ऑफ करना तो भाई इट्स, आई डोंट नो, मैंने लास्ट कब देखा था कि हम सेंट जेम्स पार्क पे जाके कम बैक पुल ऑफ कर लेते हैं. बट मरेस्का ने ड्रिल किया, मरेस्का ने जो ड्रेसिंग रूम हाफ टाइम में वो टॉक दिया, दैट डिड इट्स जॉब, एंड वी शोड अप एंड फाइनली इस कप का जो लक था वो भी शो अप कर गया. तो भाई दैट वाज अमेजिंग टू सी. एंड द थिंग इज कि आई was expecting us and I wanted us to win that match because तुम देखो जब 2-0 हो गया था ना, तो I was like यार डाउन एंड आउट है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं खेल पा रहे हैं, इट्स ओवर. लेकिन सेकंड हाफ में समटाइम्स आई थिंक इन लाइफ एज वेल, या कभी भी you need moments of magic, you need a miracle, right? And Reece James ने वो miracle exactly करके दिया. Yes, our players were up for it and yes, we were doing well, but एक मोमेंट ऑफ मैजिक जो चाहिए था वो रीस जेम्स की उस फ्री किक ने प्रोड्यूस करके दिया. दैट वाज अ सेंसेशनल फ्री किक. क्या जबरदस्त फ्री किक मारी थी यार रीस जेम्स ने. मजा आ गया भाई, देख के मजा आ गया. मेरी तो आवाज चली गई थी चिल्ला चिल्ला के. आई न्यू द मोमेंट वी स्कोर्ड ना दैट गोल, मेरे को लग रहा था अब हम कम बैक कर सकते हैं, हम कुछ तो हम उखाड़ सकते हैं भाई, इस मैच से हम कुछ लेके जा सकते हैं. एंड वही दिखा हर प्लेयर में, बिकॉज जब आप जैसे होता है ना लायन ब्लड स्मेल कर लेता है, वैसे ही हमारा था, बिकॉज वी स्मेल्ट ब्लड, वी स्मेल्ट द वल्नरेबल न्यूकासल, जिनकी बैकलाइन भी यार कुछ अच्छी थी नहीं. मेक शिफ्ट प्लेयर्स वहां खेल रहे हैं, बॉटमैन आउट है, एंड उनके वहां मेन प्लेयर्स लिब्रामेंटो भी नहीं थे, तो कुछ कुछ उनके मेन डिफेंसिव प्लेयर्स आउट थे, तो हमको उसका एडवांटेज लेना चाहिए था. एंड आई वुड से कि हमने पूरी तरह से एडवांटेज नहीं भी लिया, बिकॉज सी अगर हमने इन द फर्स्ट हाफ
हमने अच्छा स्टार्ट ही ले लिया होता, जैसा हमने सेकंड हाफ में खेला उस इंटेंसिटी से ही खेल लिया होता, तो फिर वो वाली नौबत कभी आती नहीं, एंड प्रोबेबली हम 2-3 मैच जीत भी जाते, राइट? अगर थोड़ा डिफेंसिवली भी हम सॉलिड रहते, थोड़ा स्विच ऑन रहते, बट इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। वो 2-0 डाउन पे आई थिंक बहुत लोगों को राइट ऑफ हो गया होगा कंसिडरिंग द ग्राउंड, बट अगेन एज आई सेड, रीस जेम्स शोड व्हाई इट इज नॉट सेंट जेम्स पार्क, व्हाई इट इज रीस जेम्स पार्क, एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। उन्होंने डिलीवर करके दिया वहां पे। इट वाज अ फैंटास्टिक फ्री किक, एंड ओवरऑल भी तुम रीस जेम्स की परफॉर्मेंस देखोगे ना, डिफेंसिवली बंदे ने जो ब्लॉक दिया था आई थिंक हार्वी बार्न्स को, दैट वाज सेंसेशनल भाई। रीस जेम्स वाज ऑल ओवर द प्लेस इन दैट सेकंड हाफ। आई कैन आर्ग्यू कि वो ओवरऑल मैन ऑफ द मैच है चेल्सी के लिए। ओवरऑल मैन ऑफ द मैच मे बी वॉल्टेमाटे को तुम दे सकते हो, बट भाई मेरे लिए तो रीस जेम्स ही रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत जबरदस्त गेम उन्होंने खेला सेकंड हाफ में। पहले वो मिडफील्ड में थे, फिर गुस्टो को हटा दिया जाता है, फिर राइट बैक चले जाते हैं, वहां भी उन्होंने जबरदस्त खेला। एंड वो जो 2-1 के बाद हमारे पास जो चांसेस बन रहे थे ना, हम उनको बरी नहीं कर पा रहे थे। यस, जॉ पेड्रो का भी एक गोल है जिससे 2-2 होता है, एंड रॉबर्ट सैंचेज भाई, रॉबर्ट सैंचेज सेव भी अच्छे निकाल रहे हैं, और वो जो उन्होंने पास दिया, दैट शोज कि वो स्विच्ड ऑन थे उस मोमेंट पे भाई। ही न्यू एग्जैक्टली वेयर टू पास, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और उन्होंने वही किया। दैट इज माई कीपर भाई, दैट इज माई कीपर। फटाफट स्विच ऑन, पास दो, आगे बॉल बढ़ाओ, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सैंचेज ने वो करके दिखाया। जॉ पेड्रो का तो क्या ही कहना भाई, उन्होंने क्या बॉल ली, मैलिक थियागो ने स्किन कर दिया, जैसे उन्होंने जो बॉल अपने सर से ली और आगे लेके भागे ना, दैट वाज ब्यूटीफुल भाई। एंड वो जो फिनिश हुआ ना, एक तो जब जॉ पेड्रो गोल की तरफ जा रहे थे, आई वाज लाइक यार ये गोल हो पाएगा, गोल हो पाएगा, बट उन्होंने स्टिल गोल मार दिया। सो आई वाज लाइक, वो ऐसे 60-65 मिनट पे था, आई वाज लाइक यार हम यहाँ जीत सकते हैं, हम यहाँ पे एक्चुअल में जीत सकते हैं। एंड ये जब हम मेरे को होप मिली ना, आई वाज लाइक डैम, wow, what a job Maresca has done at the second half, team talk, dressing room में, it was tremendous to see। लेकिन आई थिंक एक एक प्लेयर जो कि मैं सिंगल आउट करूंगा आज, वो थे गारनाचो। एंड इवन वेस्ली फोफाना का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, बट गारनाचो मैन, गारनाचो को इतने चांसेस मिले, इतने चांसेस मिले। आई डोंट नो हाउ ही प्लेड द होल मैच, बिकॉज आई वुड हैव प्रेफर्ड कि जॉर्ज आ गए होते, टायरिक जॉर्ज उनकी जगह आ गए होते। गिडन्स तो स्क्वाड में ही नहीं थे, टायरिक जॉर्ज उनकी जगह आ गए होते, वहां पे कुछ कर सकते थे वो। बट आई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि गारनाचो ने वो कैसे पूरा मैच निकाला भाई। ही वाज वेस्टिंग सो मेनी चांसेस। आप देखो गारनाचो को इतने चांसेस मिल रहे थे, वो बंदा कभी गलत शॉट ले रहा है, कभी ओवर हिट पास दे रहा है, कभी अंडर हिट पास दे रहा है, कभी ड्रिबल नहीं कर पा रहा है, कभी बॉल लूज कर दे रहा है। गारनाचो का बहुत डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस, बहुत डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस। आई एम नॉट सेइंग ही डज नॉट वर्क हार्ड ऑफ द बॉल, ही डज, बट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फिनिशिंग स्किल्स, कुछ जगह कुछ बेटर करना, बेटर शॉट लेना जहाँ पे स्पेस है, बेटर पास देना, वो सब गारनाचो से आज बिल्कुल नहीं हो रहा था। एंड दैट वाज अ शेम, दैट वाज अ रियल शेम, बिकॉज अगर गारनाचो ने जितने गारनाचो को चांस मिले है ना पूरे मैच में, दो भी ले लिए होते, अगर दो भी ले लिए होते, इट वुड हैव बीन अ क्लियर विन फॉर अस भाई। 4 गोल हमने मार दिए होते, बट ठीक है, न्यूकासल को भी बहुत चांसेस मिले थे ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले लास्ट में यार। तो it is what it is, it is what it is, and I am proud of this performance. Let me know your thoughts down below. हम बचे भी हैं थोड़ा सा, बिकॉज न्यूकासल काफी चांसेस क्रिएट कर रही थी, बट आई थिंक वी अर्नड अ पॉइंट हियर, एंड अब हम 4th है टेबल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस।